हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये होने वाला है पार्ट 14 ऑफ आवर आईसीएससी मिशन 100 सीरीज। सो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ आउटपुट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है स्ट्रिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हो। आज इसी का कंटिन्यूएशन होगा एंड आज से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 193 से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 193 में स्ट्रिंग दी है आपको एग्जामिनेशन जो स्ट्रिंग है उसे थोड़ा सा सही से देखेंगे, इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लिया, इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्स का नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे इंडेक्स नंबर यहाँ हम डाल देते हैं। ठीक है, 11 कैरेक्टर्स एग्जामिनेशन में एंड 10 इंडेक्सेस हैं, सही है। और INTN में s डॉट लेंथ, इसकी लेंथ जब निकालेंगे तो आपको लेंथ यहाँ पे 11 मिलेगी। लेंथ 11 क्यों है? क्योंकि इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है, जितने भी कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रिंग की लेंथ कहलाती है। अब बोला गया है कि क्या ये जो स्ट्रिंग हमें दी गई है s डॉट स्टार्ट्स विद, क्या ये s हमारी स्टार्ट्स होती है इसी के सब स्ट्रिंग 5, n तक। n हमारा 11 है यानी 11 तक जाएगा एक्सक्लूडिंग 11, तो 5 हमारा है n नेशन, यानी जो ये पार्ट आएगा इसमें आपको नेशन मिलेगा। s डॉट सब स्ट्रिंग 5, n आपको नेशन मिलता है एंड s एग्जामी है, एग्जामिनेशन है। सो एग्जाम क्या नेशन से स्टार्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे आउटपुट में फॉल्स हो जाएगा। अगला है प्रिंटलन करना है। जब भी आपको ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर मिले, रिलेशनल ऑपरेटर में हमेशा बूलियन रिजल्ट मिलता है, यानी या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। बोला है जो सेकंड इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो छठे इंडेक्स के कैरेक्टर के अगर इक्वल होगा तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। सेकंड इंडेक्स पे हमें a मिल रहा है एंड सिक्स इंडेक्स पे भी हमें a मिल रहा है, तो क्योंकि ये कैरेक्टर्स आपस में इक्वल है इसीलिए हमारा आउटपुट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो कैरेट क्या करता है, उस प्लेस के इंडेक्स को आपको कंपेयर करता है, अब कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन 2 लोअर केस एंड 2 अपर केस मेथड्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2 लोअर केस नाम से क्लियर है, जितने भी चीज़ें स्ट्रिंग में होंगी, जैसे ये वेलकम आपको लिखा है तो आपका आउटपुट यहाँ पे वेलकम आ जाएगा। तो 2 लोअर केस का ये काम होता है। लिखते कैसे हैं? स्ट्रिंग का जो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड इस फंक्शन को लिखेंगे 2 लोअर केस एंड ये ब्रैकेट्स खाली रहेंगे, तो इसमें कुछ भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 2 अपर केस होता है, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसको अपर केस में कन्वर्ट करता है। एक दूसरे के ये जानी दुश्मन है, लोअर को अपर, अपर को लोअर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप मान सकते हैं कुछ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वाला तो ये यही क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। कंपेयर टू एंड इक्वल्स में आपको अगर डिफरेंस बताना है तो क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस तो दिया हुआ है। एक जो वर्ड होता है यहाँ पे लिखा जरूर होगा, ये देखिए लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब है पहले लेंथ वाइज कंपेयर करेगा एंड देन कैरेक्टर वाइज कंपेयर करेगा। लिखते कैसे हैं? पहली स्ट्रिंग डॉट कंपेयर टू लिखते हैं एंड ब्रैकेट में दूसरी स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। तो इट कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली, ये आपका कीवर्ड है, मत भूलिएगा लेक्सिकोग्राफिकली, क्योंकि कंपेयर टू के आने के चांसेस हमेशा ही हाई रहते हैं। एंड रिटर्न्स एन इंटीजर, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा इंटीजर में आएगा। इंटीजर में कैसे आएगा वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, लेकिन इक्वल्स भी देख लेते हैं। इक्वल्स में क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है आपको बूलियन रिजल्ट देता है। तो कंपेयर दोनों करते हैं, लेकिन जो इसका रिजल्ट आता है वो आता है आपका इंटीजर में और जो इसका रिजल्ट आता है वो आपका आता है बूलियन में। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब हम बात कर रहे थे लेक्सिकोग्राफिकली में या इंटीजर वैल्यूज कैसे आती हैं, चलिए उसे भी यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास दो स्ट्रिंग है, बहुत सिंपल सी स्ट्रिंग लेंगे। एक हम स्ट्रिंग ले सकते हैं यहाँ पे a इज इक्वल्स टू एप्पल एंड दूसरी स्ट्रिंग लेंगे, तो चाहे आप इक्वल्स का यूज करेंगे या कंपेयर टू का, ये हमेशा फॉल्स ही मिलेगा। लेकिन वैल्यूज कैसे मिलेंगे उसे देखना है। पहले तो लेंथ कंपेयर की, लेंथ इक्वल है उसके क्योंकि 5 कैरेक्टर इसमें भी हैं एंड 5 कैरेक्टर इसमें भी हैं, तो लेंथ जब कंपेयर की तो बराबर आई। फिर क्या आएंगे, कैरेक्टर्स पे आएंगे। जो पहला कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर को माइनस करेगा। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं a डॉट कंपेयर टू b, तो क्या होगा, a कंपेयर होगा b से। एसेंशियली होगा क्या, ये होगा एप्पल माइनस एप्पल। अब सोचेंगे स्ट्रिंग कैसे माइनस होती है? स्ट्रिंग नहीं माइनस होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं इंडिविजुअली वो आपस में माइनस होते हैं। तो सारे कैरेक्टर कंपेयर होते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस वाले ट्रू हो। यहाँ पे जो पहला कैरेक्टर है इसकी जो स्काई वैल्यू होती है 65 होती है एंड स्मॉल a की 97 होती है, तो आपको माइनस साइन यहाँ पे करना है एंड आंसर जो आपका आएगा वो -32 आएगा। तो इस तरीके से हमारा कंपेयर टू फंक्शन काम करता है, कैरेक्टर्स को ऐसे कंपेयर करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ओके, तो अगर मानिए आपके पास दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तब क्या होगा। लेट्स से आपकी एक स्ट्रिंग है आर्मी, फॉर एग्जांपल आपकी एक स्ट्रिंग है आर्मी और दूसरी है आपकी एप्पल। हाँ, एप्पल ले सकते हैं।
तो पहले तो लेंथ ही हो गई, तो कुछ भी नहीं आएगा, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा, इसको इससे माइनस करके आएगा। ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये माइनस होगा, तो होगा क्या, आर माइनस पी। तो बस आपको इतना देखना है कि आर और पी में डिफरेंस कितना है। कैपिटल होता तो एक अलग ही चीज़ होती, 32 आप और ऐड कर लेते हैं। आपका आर और पी में जो भी डिफरेंस आता है, कितना डिफरेंस आता है आपका, आता है 2 कैरेक्टर्स का आता है। आपका पी होता है, क्यू होता है, देन आर होता है। तो इसकी जो स्काई वैल्यू में डिफरेंस है वो 2 का आएगा। इसकी कुछ भी होगी, कुछ मुझे रटी नहीं हुई है इंडिविजुअल की, बट आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कैपिटल ए की आपकी 65 होती है और कैपिटल जेड की आपकी यहाँ पे 90 होती है। ये डिफरेंस होता है, टोटल 32 कैरेक्टर्स होते हैं। स्मॉल ए की आपकी 97 से स्टार्ट होती है एंड स्मॉल जेड की जो आपकी होती है ये 122 तक रहती है। 122 26 कैरेक्टर्स आपके होते हैं इसमें, 26 अल्फाबेट्स इसमें होते हैं। तो ये आपकी स्ट्रिंग्स हो जाती हैं। आपस में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 32 का होता है। आप डिफरेंस आपस में देख सकते हैं, दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस है। तो स्ट्रिंग में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बट 10th में नहीं आते। तो दोनों में जो आर और पी में डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि आर बड़ा होता है इसलिए +2 आएगा। तो इस तरीके से हमारा कंपेयर टू फंक्शन यहाँ पे काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें आ रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेक्स ऑफ एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये इंडेक्स ऑफ लिखा है एंड ये वैल्यू ऑफ लिखा है। तो इंडेक्स ऑफ का काम क्या होता है, इंडेक्स ऑफ का काम ये होता है कि आप कोई कैरेक्टर देंगे एंड उसको बताएगा उस स्ट्रिंग में किस पोजीशन पे है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ अ कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। इतना है। रिटर्न डेट टाइप INT होता है। वैल्यू ऑफ का मतलब होता है कि जो भी आपने वैल्यू दी है उसको अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, किसी में कन्वर्ट करना है, तो वो आप वैल्यू ऑफ से कर सकते हैं। ये आपको बताता है कि कैरेक्टर कहाँ मौजूद है और आपको ये स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ आपको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है जो भी आप नंबर दे रहे होगे। ऐसे आपका इंडेक्स ऑफ कंपेयर टू, देखिए कंपेयर टू आपसे बहुत पूछा आता है, हर साल पूछा आता है, 2010 में भी आया है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन में इंडेक्स पोजीशन मिलती है आपको एंड कंपेयर टू फंक्शन को 2 स्ट्रिंग्स कंपेयर होती हैं लेक्सिकोग्राफिकली। अगेन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्सिकोग्राफिकली, याद कर लीजिए, लेक्सिकोग्राफिकली। आई होप याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 बोला गया है, स्टेट द डेटा टाइप एंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B आफ्टर द फॉलोइंग सेगमेंट इज एग्जीक्यूटेड। S1 ये है कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब देखिए S1 को कंपेयर टू किया S2 से, तो क्या होगा, C और A माइनस होगा, क्योंकि पहला ये है तो होगा क्या, पहले C और A माइनस होगा, बराबर तो है नहीं, इसलिए माइनस होके यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस होता है। तो देखिए आपको आउटपुट में भी 2 मिल रहा है। तो क्या S1 और S2 इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ये बहुत सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉलोइंग आउटपुट। जब इंडेक्स ऑफ फंक्शन आपका दिया रहेगा, जो सबसे पहला m होगा। अब देखिए क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो स्मॉल m कैपिटल M बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मलयालम एक पैलेंड्रोम वर्ड है, आगे से पीछे से सेम है, लेकिन जो m है यहाँ पे कैपिटल लिखा है। तो जब आपसे इंडेक्स पूछी गई है स्मॉल m की, तो वो यहाँ पे आएगी। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th इंडेक्स पे हमारा m है, तो यहाँ पे 8 आ गया। लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो पीछे से हम देखेंगे, पीछे से भी 8th पोजीशन पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। तो दोनों का आंसर यहाँ पे 8 हो जाएगा एंड 2012 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन इज अपर केस एंड टू अपर केस। अब देखिए टू अपर केस में जो इन्होंने ये ख्याल लिख दिया, सबसे पहले तो ये चीज़ गलत है, नहीं हो सकता, सॉरी गलत नहीं है, सही है। ख्याल भी अपर केस में जा सकता है। जब आप टू लोअर केस का काम जब आप लोअर केस की बात कर रहे हैं, इज अपर केस एंड टू अपर केस, तो टू लोअर केस का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको बस बता दिया है कन्वर्ट कैरेक्टर ऑफ टू लोअर केस। तो अगर आपको कैपिटल में दिया तो छोटे में चला जाएगा। हम बात कर रहे हैं इज अपर केस की और टू अपर केस की, तो यहाँ पे अपर होना चाहिए था बेसिकली, लोअर नहीं। तो टू अपर केस क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। आपको अगर स्मॉल w दिया है तो वो कैपिटल W में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है हमारा टू अपर केस का काम। इज अपर केस चेक करता है जो कैरेक्टर दिया हुआ है वो अपर केस में मौजूद है या नहीं है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर CH था, वो कैपिटल R है, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे डॉट इज अपर केस से आपको ट्रू मिलेगा, लेकिन जब आप स्मॉल z देंगे C पॉइंट पे तो आपको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो ये आपका आउटपुट ऐसे आता है। क्वेश्चन नंबर 201 में बोला गया है, जावा स्टेटमेंट आपको लिखनी है इन सारे काम को करने के लिए। तो स्टोर अ नंबर 275 एज अ स्ट्रिंग। तो नंबर बोला है पहले, तो इसको नंबर में आप लिखेंगे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है INT A इज इक्वल टू 275। हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं।
एंड जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसका डेटा टाइप आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग से आप कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इस नंबर को स्ट्रिंग में डालेगा, तो जब आप इसका आउटपुट देंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे SOPLNS को, तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा 1 2 3, लेकिन इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू है। दूसरा है कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो अब क्या किया, न्यूमेरिक वैल्यू में आपको दे दिया, न्यूमेरिक वैल्यू से आपको इंटीजर में जाना है तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, देखिए वैल्यू ऑफ का यूज करेंगे एंड यहाँ पे जिसमें जाना है उस पर फ्लोट में करना होता तो यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं और इस पर भी आप फ्लोट लिख देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एड इट टू द एग्जिस्टिंग टोटल ऑफ 1000 टू अपडेट द टोटल। तो जो आपने ये वैल्यू निकाली है इंटीजर से, इधर से यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसको आप 1000 में ऐड करेंगे एंड टोटल वेरिएबल बनाएंगे। तो टोटल में वैल्यू 1000 स्टोर थी, तो यहाँ पे होगा क्या 1000 प्लस 123। तो इस तरीके से आपको आउटपुट नहीं बताना है, बट आपको ये लाइंस लिख के दिखानी है कि कैसे आएगा, एंड दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है राइट अ स्टेटमेंट ईच टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन अ स्ट्रिंग, फाइंड एंड डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ लास्ट स्पेस इन स्ट्रिंग एस। तो एक क्योंकि स्पेस की बात करिए, पोजीशन की बात करिए, तो हमें रिटर्न डेटा टाइप INT चाहिए। INT लिख के यहाँ पे वेरिएबल हम x ले लेंगे एंड यहाँ लिखेंगे s डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, स्ट्रिंग हमारी s है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग देख सकते हैं आपकी s है, तो हम लिखेंगे s डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये देखिए ब्लैंक स्पेस छोड़िए, तो यहाँ पे जो भी होगा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा एंड उसको हम प्रिंट करा देंगे इस पॉइंट पे। कन्वर्ट अ नंबर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग वेरिएबल x टू अ डबल डेटा टाइप। तो कुछ वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में ऐसे स्टोर थी 1 2 3.4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल डॉट वैल्यू ऑफ x। इसको आप एक चीज़ और लिख सकते थे, आप लिख सकते थे डबल s, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डबल s इज इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल। ये वैल्यू ऑफ की तरह ही काम करेगा, आपकी इन स्ट्रिंग को, जो भी स्ट्रिंग होगी x में स्टोर, वो s में स्टोर कर देगा एंड सेम काम करता है वैल्यू ऑफ एंड पार्स फंक्शन। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। आपको यहाँ डायरेक्ट मेथड बताना है, स्टेट द मेथड दैट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव फ्लोट टाइप। मेथड पूछा गया है तो आप वैल्यू ऑफ लिख दीजिए, काम आपका खत्म। वैल्यू ऑफ क्योंकि एक फंक्शन होता है, मेथड मतलब फंक्शन, वैल्यू ऑफ लिख देंगे काम हो जाएगा। डिटरमाइन इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज इन अपर केस और नॉट। आपको बताना है कि अपर केस है या नहीं है, तो आप बस लिखेंगे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, बस ये दो चीजें आपको लिखनी थी, तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड। अब दोनों में जो, पहले सिमिलैरिटी में बता देता हूँ, दोनों चेक करते हैं, दोनों ट्रू फॉल्स में आंसर देते हैं, बट जनरली ये जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारी इंटीजर वैल्यूज़ के लिए और ये होता है हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए। दोनों में आपको ट्रू फॉल्स में ही आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये इंटीजर्स के लिए जनरली यूज़ होता है, ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, ये स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, बट हम लोग करते इक्वल्स फंक्शन का ज़्यादा यूज़ है। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205। बोला गया है इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट सिटी टू स्टोर दिल्ली। जब आपसे बोला जाए एक ऑब्जेक्ट सिटी को इनिशियलाइज करें एंड डबल कोड के अंदर लिखा है, हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो वी विल राइट स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल्स टू डबल कोड के अंदर दिल्ली, जैसे लिखा आपको वैसे लिखना है यहाँ पे एंड दैट्स इट। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। या लिख सकते थे स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ब्रैकेट में दिल्ली। तो दो तीन तरीके होते हैं करने के, ये तरीका सबसे ईजी है। प्रिंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द अबव मेंशन्ड स्ट्रिंग। इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स करना है तो आप लिखेंगे सिटी डॉट लेंथ, जो भी वेरिएबल होगी उसकी डॉट लेंथ फंक्शन यूज होगा एंड लेंथ के साथ ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्कैटिनेट टीसी टू द ऑब्जेक्ट सिटी एंड स्टोर इट इन ऑब्जेक्ट एड्रेस। एक ऑब्जेक्ट एड्रेस है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया, उसका जो वेरिएबल है ऑब्जेक्ट है एड्रेस, उसमें सिटी प्लस टीसी हमने ऐड कर दिया, टीसी लिखा है, ऐड हो गया। अब क्या करना है, एक्सट्रैक्ट एंड प्रिंट द थर्ड कैरेक्टर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एड्रेस। थर्ड कैरेक्टर कैसे प्रिंट होगा, जैसे ये भी है 0 1 2, थर्ड कैरेक्टर सेकंड इंडेक्स पे होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, सेकंड 2 लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा थर्ड कैरेक्टर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एड्रेस, एड्रेस डॉट कैरेट जो भी यहाँ पे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कंपेयर सिटी विद गाजियाबाद एंड स्टोर बूलियन रिजल्ट इन डब्ल्यू। कंपेयर करना है तो हम इक्वल्स का यूज कर सकते हैं एंड एक बूलियन वी में वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इक्वल्स का यूज करना था तो आउटपुट बूलियन में आता है, इसलिए बूलियन का यूज किया यहाँ पे हमने। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स। एक स्ट्रिंग एक्स है इंटरेस्टिंग, एक है प्री वर्ड वाई डॉट लेंथ, इसकी लेंथ बतानी है। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जूम करेंगे, ओके।
लेट्स डू दिस फाइन। तो ये आपका 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 हो गया, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल 10 इंडेक्स हैं, यानी कि 11 कैरेक्टर्स होंगे। एंड यहाँ पे प्रीबोर्ड, इसकी भी इंडेक्सिंग ऐसे होगी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 8 यहाँ पे स्ट्रिंग है। करना क्या है, वाई डॉट लेंथ करनी है। इसकी लेंथ कितनी है, टोटल इंडेक्स प्लस 1, यानी इसका आंसर आपको 8 मिल जाएगा। अगला क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स डॉट सबस्ट्रिंग, मतलब इसकी सबस्ट्रिंग लेनी है, कहाँ से लेनी है, इस 4 से लेके 7 तक जानी है, लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं होता, तो आपको यहाँ पे सिर्फ मिलेगा RES 4 से लेके 7 एंड दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, उसके जस्ट पहले तक रहना है, तो RES आपको मिल जाएगा। एक्स डॉट कॉन्कैट वाई, इन दोनों को जोड़ना है, तो हम लोग लिख देंगे प्रीबोर्ड इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग प्रीबोर्ड। ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग प्रीबोर्ड है क्योंकि एक्स पहले है हमारा, तो ये लिखेंगे इंटरेस्टिंग, बिना स्पेस दिए आपको दूसरे को यहाँ पे लिखना है प्रीबोर्ड, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा फॉल्स, एंड दैट्स इट। इस तरीके से आप स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207, हमारा आखिरी क्वेश्चन, थैंक गॉड। तो आखिरी क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से करते हैं, चलिए इसको। इसकी पहले इंडेक्सिंग, जब भी आपको स्ट्रिंग क्वेश्चन देखें आपको इंडेक्स लिखना ही लिखना है, प्रैक्टिस भी होती रहेगी आपकी एंड समझ में भी आता रहेगा। तो इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, 7 कैरेक्टर 6 इंडेक्स, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ लिखा a डॉट कैरेट b डॉट लेंथ, b की जो लेंथ है इसकी लेंथ कितनी आएगी 7 एंड b डॉट सबस्ट्रिंग 4,6। कैरेट 7th पे यहाँ पे क्या है, 7th इंडेक्स पे r है, तो इस पॉइंट का जो इस पूरे पार्ट का आंसर आएगा, मैं इसको रेड से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वो r आएगा। और जो ये है b डॉट सबस्ट्रिंग 4,6 b मतलब यहाँ से यहाँ तक OD आएगा, तो इसमें हमें मिलेगा OD। तो जो टोटल ऐड होके आएगा, सॉरी, ये जो टोटल कॉन्कैट होके आएगा, इसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा, मैं इधर लिख देता हूँ रॉड, ROD, R इससे आया और OD इससे आया, तो रॉड आपका आ गया। अब लिखा a डॉट इंडेक्स ऑफ E, यहाँ पे E कहाँ पे मौजूद है, तीसरे इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा। और b डॉट इंडेक्स ऑफ E, B पे E कहाँ है, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। तो और तो कुछ है नहीं, तो 3 एंड 1 ऐड होके लिखेंगे एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा। अगला है a डॉट एंड विथ ऑड, क्या a हमारा ऑड से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर एज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b डॉट इक्वल से, क्या ये और ये आपस में इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो इक्वल्स के लिए भी हम यहाँ पे फॉल्स का यूज करते हैं। तो अगर अभी तक आपको पता नहीं है इक्वल्स में क्या आउटपुट आता है, एंड्स विथ में क्या आता है, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बेसिकली स्ट्रिंग की यही डेफिनेशन पे ही है, तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं स्ट्रिंग को। सो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रिंग स्टफ। इतनी हमारी स्ट्रिंग्स खत्म हो चुकी हैं एंड ये हमने पूरे आउटपुट क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, बहुत आराम से बहुत समझा के बनाया है। अगर आपको तब भी टाइम लगता है तो आप इसको फिर से 1.5x स्पीड पे देख सकते हैं। अगले वीडियो में शायद हम प्रोग्रामिंग की बात करने वाले हैं, वो पता चल जाएगा हमें कल। एनीवेज, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।